Hello dear student, welcome to Samarth classes. How are you all? Hope all is good. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल जो है क्लास 11th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ये है आपका फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट्स। ये आपके जो मैथमेटिक्स है क्लास 11th की इसका फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स। नाम ही कितना अच्छा है, सेट बनाना है। मतलब देखो कितना इजी चैप्टर बनाने के लिए दिया है हमें, है ना, कि हमें क्या करना है, बैठे बैठे सेट बनाना है। सेट तो हमने खूब बनाए क्लास में बैठे बैठे, पढ़ने वाले बच्चों का सेट, खेलने वाले बच्चों का सेट, लड़ाई करने वाले बच्चों का सेट, ओबीडियंट बच्चों का सेट, खूब सारे सेट हमने बनाया है ना क्लास में बैठे बैठे। तो अब भी हम यहाँ क्या करेंगे, सेट ही बनाएंगे। लेकिन सेट बनाने का कंसेप्ट क्या होगा, तरीका क्या होगा, किस तरीके से करना है, वो सब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेट बनाना है, बिल्कुल जैसा मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि पढ़ने वाले बच्चों का सेट, ऐसा सेट, बस वैसे ही सेट बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कह दिया जाए कि 10 से छोटे प्राइम नंबर्स का सेट बनाओ, है ना, तो जो आपके 10 से छोटे नंबर हो ऐसे प्राइम नंबर्स का सेट आपको बनाना है। या आपसे कहा जाए कि 10 से छोटे ऑड नंबर्स का सेट बनाओ, तो आपने क्या सेट बनाना है, आपने यही सेट बनाना है ना। तो हमने ये सेट बना लिया। ये क्या है, 10 से छोटे ऑड नंबर्स है। सेम मैनर में 10 से छोटे इवन नंबर्स का सेट बनाने को बोलो, तो ये हमने बना दिया क्या, 10 से छोटे इवन नंबर्स का सेट। अच्छा, ज़रूरी नहीं है सिर्फ ऐसा ही हो। सेट ऑफ इंडियन रिवर्स, ये भी हो सकता है, इंडिया की जितनी भी नदियाँ हैं उनका सेट बनाओ। या फिर सेट ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट, सेट ऑफ क्लास 11th बॉयज़, इस तरह से भी सेट बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो ये सब क्या है, सेट बनाना है हमको बैठ के। और सेट बनाने का जो तरीका होगा, इस ब्रैकेट का आपने यूज़ किया हुआ है, इसके अंदर हम सेट को बनाएंगे। बड़ा ही इजी चैप्टर है, लेकिन क्लास 11th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। अगर आपने ये चैप्टर इजीली समझ लिया, शांति से अच्छे से समझ लिया, तो नो डाउट कि आने वाले सारे चैप्टर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री करें, चाहे आप अलजेब्रा करें, चाहे आप कोई भी कंसेप्ट यूज़ करेंगे, तो आपको उसमें सेट्स तो बनाने ही हैं। चैप्टर बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपने समझने की ज़रूरत है। तो पहले तो देख लीजिए कि सेट एक्चुअली है क्या। मैंने आपसे कहा कि सेट क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ तक तो हमें बात आ गई समझ में कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर कुछ थिंग्स का कलेक्शन हमने कर लिया, दैट इज़ अ सेट। हमारे लिए वर्ड नया क्या है, वेल डिफाइंड। इस वेल डिफाइंड का इस लाइन के अंदर क्या मीनिंग है, देखिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सेट बनाइए आपके फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स का, तो शायद कोई भी 3 नेम्स अगर आपको लेने का बोले, तो कोई बनाएगा विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा। कोई बनाएगा रोहित शर्मा, पांड्या और विराट कोहली। हो सकता है कोई बनाए धोनी, सहवाग, सौरव, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम ये समझ रहे हैं कि अलग अलग लोगों की इस मामले में अलग अलग थिंकिंग है। तो ये एक प्रॉपर सेट नहीं हो सकता। एक पर्सन के लिए तो हो सकता है, लेकिन हम इसे डिफाइन कर सके। देखिए, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स और साइंस में आपको पता है कि डेटा फैक्चुअल होता है। जो चीज़ मुझ पे लागू होगी वही आप पे भी लागू होगी। 2+2 मेरे लिए 4 है तो आपके लिए भी 4 है। यही मैथमेटिक्स और साइंस का कंसेप्ट है कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में वो चीज़ काम करती है। तो ऑब्वियस है कि ये सेट नहीं बन सकता, क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग अलग होगी। फेवरेट फ्लावर्स का नाम ले लिया तो किसी ने कुछ फ्लावर्स कहे, किसी ने कुछ फ्लावर्स करे, ये सेट नहीं बन सकता। फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स का नाम ले लिया तो कुछ एक की कैटेगरीज अलग थी, कुछ एक की अलग थी, तो वो सारे क्या हैं, वेल डिफाइंड सेट्स नहीं हैं। लेकिन अगर मैंने आपसे जैसा कि पहले कहा कि 10 से छोटे जितने भी हैं ऑड नंबर और इवन नंबर, अब ये चाहे आप निकालो, चाहे मैं निकालूं, चाहे कोई और डिफाइन करे, चाहे अमेरिका में करे, चाहे इंडिया में करे, चाहे कहीं भी करे, 10 से छोटे अगर इवन नंबर पूछे जाएंगे तो एवरीवेयर आंसर आपका क्या होगा, फिक्स होगा। इस आंसर में कहीं भी कोई भी चेंज आपका नहीं आना है। सो ये जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो जाती है कि ये कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ तो ये चीज़ यही रहेगी, वो होती है आपकी वेल डिफाइंड, जो सब जगह एक जैसा रहना। तो अब आपकी बात समझ में आ रही होगी, हमें जो यहाँ पर सेट बनाना है वो सेट क्या होंगे,
वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे। यहाँ तक आपको बात उम्मीद करती हूँ समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। सेट किस तरह से बन सकते हैं? दो कंसेप्ट है आपके सेट बनाने के, एक तो है आपका रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म, ठीक है, और सेकंड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों ही कंसेप्ट बहुत ईजी है। देयर इज नो नीड टू लाइक गेट पैथेटिक या पैनिक होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पजल नहीं होना है। दोनों ही जो कलेक्शन हैं वो आपके बहुत ईजी है। तो पहले मैं आपको टेब्यूलर फॉर्म बता दूं, रोस्टर या टेब्यूलर फॉर्म, बोथ आर द सेम थिंग। सो अगर आपसे ये कहा जाए कि एलिमेंट्स ऑफ दैट या इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं तो वो बात एक ही है। कुछ वर्ड जैसे मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स, या मैं बोल दूं एलिमेंट्स, या मैं बोल दूं मेंबर ऑफ सेट्स, तो ये तीनों ही बातें एक जैसी हैं। इनको लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना। बिल्कुल वैसे ही रोस्टर या टेब्यूलर फॉर्म जो भी बोला जा रहा है आपको कंफ्यूज होने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इस फॉर्म को करते वक्त आगे की बात करते हैं कि इसमें बनाना कैसे है। सपोज आपको कहा कि वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सो व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट ए, ई, आई, ओ, यू, डन। कुछ इसी तरह से ब्रैकेट आपको कर्व ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से लिखेंगे आप। इन केस अगर आप ऐसे लिख रहे हैं ई, ए, आई, यू, ओ, ये भी सही है, ये भी सही है। कुल मिला के हमने क्या समझा कि अगर आपके मेंबर्स इधर उधर हो रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आपका टेब्यूलर फॉर्म में अगर आपसे कहा जाए कि राइट वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सो व्हाट यू विल राइट देयर ए, ई, आई, ओ, यू। अगर आप इनकी सीरीज़ को चेंज कर देते हैं तो ये कोई भी रिलेवेंट नहीं है, कोई भी इसका आपके फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब आप समझिए, अगर आपने इसको नाम दिया है, ये क्या है, ये सेट आपका, सपोज करो आपने इसको नाम दिया है सेट बी, आपने इसे एक नाम दिया है सेट बी, ये आपने एक सेट बनाया। तो अब आप इस चीज़ को लिखेंगे कैसे? आप इसे ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग टू सेट बी। ये जो ए है वो किससे बिलोंग कर रहा है? सेट बी से कर रहा है। ये आपके लिखने का तरीका होगा, ए बिलोंग टू बी। और ये जो हम सेट बनाएंगे तो ये बाहर वाला लेटर हमेशा क्या होगा? आपका कैपिटल ही होगा। कर्व ब्रैकेट के अंदर जो हम लिख रहे हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, और जो सेट हम बिल्डअप करेंगे उसको हम हमेशा किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। सो सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ओनली। ए, बी, सी, डी, whatever you want to write you can write, and the element of a set are represented by small letters only. Okay guys, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? अगर इसी में मैं कहूँ मान लीजिए S, तो S जो है दैट इज नॉट बिलोंग टू, नॉट के लिए हमने ये इसको क्या कर लिया, हमने एक स्लैश बना दिया, कट कर दिया और लिख दिया क्या? नॉट बिलोंग टू एस। तो हमने जो सेट बनाया उसमें हमने क्या किया, हमने एक तो ये लिखा कि ये ए बिलोंग टू बी, हमारा जो सेट है उसका नाम क्या था? बी। और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि एस बिलोंग करता है या टी बिलोंग करता है, तो इन दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे? इट्स नॉट बिलोंग फ्रॉम बी। वैसे आपका ये साइन इस तरह से है क्योंकि मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ, थोड़ा सा स्मूथ होने की वजह से लिखने में दिक्कत आ रही है। ये साइन आपका बिल्कुल ऐसे बन रहा है, टी नॉट बिलोंग टू बी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज बिलोंग टू एंड दिस इज नॉट बिलोंग टू। आपको बोलते टाइम वर्ड यूज करना है बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। तो ये है आपका कौन सा? टेबुलर फॉर्मेट, जिसमें आप किस में लिखते हैं? कर्व्ड ब्रैकेट में थिंग्स को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं। मान लो आपको सेट बनाना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि नंबर लेस देन 10, इवन नंबर्स लेस देन 10। सो व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट लाइक दिस 2, 4, 6, 8, दिस वे। ओके गाइस, अगर आपसे पूछा जाए नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सपोज ओनली नेचुरल नंबर, सो व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट 1, 2, 3 एंड डैश डैश डैश। वी नो ये काफ़ी लंबी चेन है। अच्छा, यहाँ पे डैश का भी एक कंसेप्ट है, ओनली 3 डैश अलाउड। हमने जो इतने सारे लगा दिए हैं, इतने सारे नहीं अलाउड होते, ओनली 3 डैश अलाउड होता है। ये शायद आपको पॉइंट दिख रहे होंगे, ये इस तरह से 3 डॉट्स ही अलाउड है।
आपने काउंटिंग लिखी 1 2 3 4 5 जहाँ तक आप लिखना चाहते हैं, और आगे हमने क्या कर लिया, 3 डॉट्स लगा लिया और इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको डिनोट कर दिया। तो ये भी आपके लिखने का क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर तरीका हो जाएगा। आप सेट के लिए कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलर किन ग्रुप के लिए कौन से यूज़ होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। ये तो हो गया हमारा कौन सा, टेबुलर फॉर्म। सेकंड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने किस तरह से लिखना है, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला था वॉवल्स के लिए, फॉर एग्जांपल हमने वॉवल्स के लिए इस बारे में बात की थी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, हमने नाम दे दिया वी। इट्स नॉट कंपल्सरी कि वॉवल्स है तो आप वी नाम दो, आप पी नाम दोगे तो भी चलेगा। सो वी इज इक्वल टू व्हाट, अगेन वी विल यूज कर्व्ड ब्रैकेट, ओके। देन हमने स्मॉल लेटर यूज़ किया एक्स। मैं फिर कह रही हूँ कंपल्सरी नहीं है कि आप एक्स ही दो, एक्स के अलावा भी आप कुछ दे सकते हो। देन व्हाट वी विल यूज़ कॉलन। कॉलन हम यूज़ करेंगे। और एक्स क्या है, एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट। मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ और ये ब्रैकेट बंद कर रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। और इसे आपने रीड कैसे करना है, आपने इसे पढ़ना कैसे है, आप इसे कैसे पढ़ेंगे। सो द सेट ऑफ ऑल, हमें कैसे रीड करना है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बस सिंपल इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसको फॉलो करना है, इसको आपने पढ़ना है। तो पढ़ने का तरीका क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स, ये जो कॉलन है इसका मतलब क्या है आपका, सच दैट। और इसको आप कैसे पढ़ रहे हैं, द सेट ऑफ। मैं इन दोनों के लिए अलग अलग आपको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। इस कर्व्ड ब्रैकेट को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए हम रीड क्या कर रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट X is a vowel in English alphabet। आई होप मेरे को आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मैं एक बार फिर आपको समझाती हूँ। सपोज़ करो मैं यहाँ कुछ और लिख रही हूँ, लाइक मैं लिख रही हूँ जैसे वही इवन नंबर्स की बात कर लूँ, तो मैंने मान लो नाम दे दिया P इज इक्वल टू अगेन कर्व ब्रैकेट। मान लो मैं यहाँ लिख रही हूँ Y, ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार X ही लिखें। और ये आपका लग रहा है कॉलन, सॉरी इक्वल साइन बना दिया, मैं रब कर दूँ इसको, ये मैंने कर दिया रब। और मुझे यहाँ पे बनाना है क्या, इक्वल साइन, ये मैंने बना दिया इक्वल साइन और ये यूज़ किया मैंने कॉलन, ठीक है। y क्या है, y इज अ नंबर लेस देन नंबर, विच नंबर, even number less than 10। और ये ब्रैकेट आपका क्लोज। इन केस अगर आप लेस देन की जगह साइन यूज़ करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपने साइन यूज़ किया है या आपने लैंग्वेज यूज़ की है, इट इज़ अप टू योर चॉइस। इसमें आपके मार्क्स कहीं भी डिडक्ट होने वाले नहीं है, दोनों ही तरीक़ों को टीचर आपका जो है वो पॉजिटिव ही लेगा। तो पढ़ना कैसे है, इस कर्व्ड ब्रैकेट को तो आप क्या पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल y सच दैट, ये है सच दैट y इज अ इवन नंबर लेस देन 10। y क्या है, एक इवन नंबर है जो किससे, 10 से छोटा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में इनको लिखना है। तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है गाइस, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक छोटी सी चीज़ और है जो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। मान लीजिए कोई स्पेलिंग है, लाइक स्कूल है SCHOOL। अब हम देख रहे हैं कि इसमें O 2 टाइम आ रहा है। अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो हम ज़रूरी नहीं है कि सारे लेटर्स लिखें, वी कैन राइट S, C, H, O, L, ठीक। तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर कुछ एलिमेंट हैं जो रिपीट हो रहे हैं तो उनको बार बार हमें बताना ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए क्या है कि जितने भी इसमें एलिमेंट हैं वो इंक्लूड हो जाने चाहिए। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आप L पहले लिख रहे हैं, फिर H लिख रहे हैं, फिर C लिख रहे हैं, फिर S लिख रहे हैं, फिर O लिख रहे हैं, तो आपके आंसर में कहीं कोई चेंज नहीं आना है, बोथ आर द करेक्ट आंसर। सो मेरे हिसाब से अभी तक जो मैंने आपको बताया
वो आपको समझ में आया होगा कि रूस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। बहुत ही इजी कंसेप्ट था। अब मैं आपसे ये कहना चाहते थे कि कुछ चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर जो हमारा ये चैप्टर है या मैथमेटिक्स के फॉर्मेट में कुछ लेटर्स हैं जो वही यूज़ होते हैं। जैसे मैं बात कर लेती हूँ एन की। एन आपका यूज़ होता है हमेशा ही किसके लिए? नेचुरल नंबर के लिए। तो आप नेचुरल नंबर के लिए इसी को यूज़ करोगे। लेकिन मैं बात कर रही हूँ ऑल नेचुरल नंबर। अगर आ जाता है पॉजिटिव, आ जाता है आपका इवन नेचुरल या ऑड नेचुरल, तो आप कुछ और यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर ऑल नेचुरल नंबर आ रहा है तो आपने क्या यूज़ करना है? एन यूज़ करना है। जेड यूज़ होता है किसके लिए? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जितने भी होते हैं उनके लिए क्या होता है? आपका z यूज़ होगा। अब अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो z प्लस कर लीजिए और नेगेटिव इंटीजर है तो z माइनस हो जाएगा। बाकी कहीं कोई चेंज आपका नहीं आएगा। इन द सेम मैनर क्यू यूज़ होता है आपका किसके लिए? रैशनल नंबर्स के लिए। रैशनल नंबर्स के लिए पॉजिटिव रैशनल है तो q प्लस कर लीजिए, नेगेटिव रैशनल है तो q माइनस हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आपका r यूज़ होता है किसके लिए? रियल नंबर्स के लिए। अगर पॉजिटिव है तो r प्लस कर दीजिए, नेगेटिव है तो r माइनस कर दीजिए। सो ये कहीं पे भी आपका चेंज नहीं आएगा। बस इन्हीं का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप जो चाहे लेटर यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको जो सेट बनता है वो कैपिटल लेटर के साथ बनता है और जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं? स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। सो मैं फिर कह रही हूँ, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली स्मॉल लेटर्स। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आने से ज़्यादा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुद का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, आगे मेरे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियोस के लिए इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे, एक्सरसाइज आपकी 1.1 की तरफ। थैंक यू गाइस।